हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमएससी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे गांव में कृषि साख के स्रोत, यानी गांव में जो किसान, छोटे मजदूर, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं उनको ऋण कैसे प्राप्त होता है, उसी का अध्ययन हम करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कृषि साख के स्रोत को हम दो भागों में बांट दिए हैं, संस्थागत स्रोत, गैर संस्थागत स्रोत, और दूसरा बी है संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत वो स्रोत होता है जिसपे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, और संस्थागत स्रोत वो स्रोत होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं और उस संस्थाओं के द्वारा जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसी को हम संस्थागत स्रोत कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का पूरा नियंत्रण होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गैर संस्थागत के अंतर्गत साहूकार व महाजन, व्यापारी, जमींदार, सगे संबंधी, और इसके अंतर्गत सरकार, सहकारी साख समितियां, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं, गांव में छोटे छोटे ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले ये सकते हैं कि साहूकार व महाजन क्या होते हैं। साहूकार अथवा महाजन उस व्यक्ति को कहते हैं, साहूकार अथवा महाजन उस व्यक्ति को कहते हैं जो अल्पकाल के लिए, यानी शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी अल्पकाल के लिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। छोटे छोटे जो कामगार हैं, मजदूर हैं और दस्तकार हैं, या जिनको ऋण की ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने बताया कि कारीगरों को, मजदूरों को, दस्तकारों को, किसानों को और छोटे छोटे दुकानदारों को एवं मध्यम वर्ग के लोगों को ये ऋण उपलब्ध कराते हैं या ऋण देते हैं। ये धनराशि देने के साथ साथ जमा स्वीकार नहीं करते, हम कह सकते हैं। यानी जो ये साहूकार होते हैं इनको जो ऋण उपलब्ध कराते हैं इनसे जमा स्वीकार नहीं करते हैं। इनका कोई न कोई व्यवसाय होता है, ये कृषि भी करते हैं, इनके पास दुकानदार भी होता है और अन्य प्रकार के ये व्यवसाय भी करते हैं जिनसे इनको इनकम आता रहता है, और इन छोटे छोटे लोगों को ये ऋण उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साहूकार अथवा महाजन वे व्यक्ति होते हैं जो छोटे मध्यम वर्ग के लोगों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराते हैं। छोटे मध्यम लोगों के अंतर्गत मतलब किसान, छोटे कारीगर, मजदूर, दस्तकार, ऐसे जो लोग होते हैं इनको ये ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि साहूकार व महाजन का वर्गीकरण करते हैं। इनका अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पेशेवर साहूकार, और एक होता है गैर पेशेवर साहूकार। ये दो प्रकार के होते हैं। तो पेशेवर साहूकार वे साहूकार होते हैं जो घूम घूम करके यह ऋण उपलब्ध कराते हैं, केवल ऋण देने का काम करते हैं, और इनका पीछे से कोई न कोई व्यवसाय होता है। इसलिए हम इन्हें किस्तिये के नाम से भी जानते हैं। जैसे गांव में आप देख सकते हैं किस्तिया के नाम से भी जानते हैं, और फेरी वाला के भी नाम से जानते हैं। फेरी वाला के नाम से भी हम जानते हैं। गांव में तो कुछ लोग ठड़ुआ के भी नाम से जानते हैं इसको, ठड़ुआ के नाम से इसको लठ वाला भी जानते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में जैसा जिस तरह की जो भाषा है उनको उस तरह से जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पेशेवर साहूकार वे साहूकार होते हैं, इनका कोई न कोई पीछे से व्यवसाय होता है, और इनका काम ही होता है कि इनको ऋण उपलब्ध कराना। छोटे मोटे जो व्यक्ति होते हैं, दुकानदार होते हैं, शहरों में भी गांव में भी ये घूम घूम करके ये ऋण उपलब्ध कराते हैं, किस्तों में वसूली करते हैं। इसीलिए इनको किस्तिया के भी नाम से जानते हैं, घूम घूम करके ऋण उपलब्ध कराते हैं, इसलिए इनको फेरी वाले के भी नाम से जानते हैं। और कभी ये लोग गांव में दरवाजे पे खड़ा हो जाते हैं, इनको ठड़ुआ के नाम से भी जानते हैं, ये लठैत के भी नाम से इनको जाना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये होते हैं पेशेवर साहूकार। और गैर पेशेवर साहूकार क्या होता है उनका भी हम बात कर लेते हैं। गैर पेशेवर साहूकार वे साहूकार होते हैं जिनका पीछे किसी प्रकार का कोई व्यापारिक व्यवसाय नहीं होता है। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं डॉक्टर, मान लीजिए डॉक्टर आ गए, वकील आ गए, और शिक्षक भी आ गए, और जो पुरोहित, जैसे पुरोहित भी आ सकते हैं, विधवा
सैनिक विधवा महिला भी आ सकती हैं इसके अंतर्गत, और बड़े जो किसान होते हैं वो भी आते हैं, जमींदार भी होते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये गैर पेशेवर साहूकार होते हैं, इनका कोई पेशा नहीं होता है, लेकिन इनके पास आवश्यकता से अधिक जो कुछ पैसे बच जाते हैं या अपनी जीवन यापन करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए ये ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराते हैं जिससे ये आसानी से वसूल सके। जैसे रिटायर्ड कोई डॉक्टर हो गया तो बैठा है, उसका सैलरी आ रही है, तो सैलरी का पेंशन आ रहा, तो पेंशन का कुछ भाग क्या करता है, वो किसी व्यक्ति को ब्याज पैसा दे देता है। रिटायर्ड शिक्षक भी ऐसा काम करता है। पुरोहित का मतलब है कि जैसे मान लीजिए किसी गांव में पंडित जी हैं या कोई जजमान है, तो उसके इनकम का जरिया पूरा गांव, 2-4 गांव होता है, तो ऐसे भी उनकी आवश्यकताएं कम होती है, उनकी आवश्यकताएं ऐसे ही जजमानों के द्वारा पूरा हो जाता है। तो ये भी लोग ऋण देने का काम करते हैं। और मैंने बताया विधवा महिलाएं, कुछ ऐसी भी सैनिकों की विधवाएं महिलाएं हैं जो इनको एक पति का पेंशन इनको प्राप्त होता है, इनको पेंशन मिलता है, और ये भी एक इनकम जनरेट करने के लिए ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्तियों को थोड़ा बहुत ऋण दे करके अपना जीविका चलाने का काम करती है। बड़े किसान जी होते, जो गांव में बड़े बड़े किसान होते हैं, उनके इनकम का जरिया अच्छा होता है, तो ये भी ऋण उपलब्ध कराते हैं। गांव में जमींदार होते हैं, ये भी होते हैं। ये गैर पेशेवर हैं, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, लेकिन पेशेवर साहूकार को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, और जो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो शुल्क जमा करना होता है वो करते हैं। इनके लिए निर्धारित भी होता है कि इससे अधिक आप ब्याज पे पैसे नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से हम बोलते हैं इसको पेशेवर साहूकार, और ये होते हैं गैर पेशेवर साहूकार। तो इस तरह से हमने देखा वही चीज़ें, जमींदार सगे संबंधी जो सब ये जो लोग थे, ये हो गया आपका इधर का एक पार्ट हो गया। और नेक्स्ट दूसरे पार्ट को भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। आज देख सकते हैं सरकार के द्वारा अन्य स्थापित जो संस्थाएं हैं, सरकार सहकारी साख समितियां, जैसे मैंने बताया था सहकारी साख समितियों की स्थापना गांव स्तर पे, जिले स्तर पे, प्रांत स्तर पे त्रिस्तरीय समितियां होती हैं। उनके द्वारा गाँव में जो ऐसे छोटे मोटे कारीगर, कामगार या ऐसे दस्तकार लोग होते हैं, उनको इन संस्थाओं के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। व्यापारिक बैंक का मतलब होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो फाइनेंस उपलब्ध कराती है, अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है, कई तरह के ऋण भी उपलब्ध कराती है। किसान क्रेडिट कार्ड भी किसानों को दे रही है, छोटे मोटे उद्योग धंधों के लिए भी ऋण दे रही है। लेकिन इसमें क्या कि पेपर वर्क्स है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केवल गाँव के विकास के लिए 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, जो केवल मध्यम वर्ग के लोग, कारीगर, मजदूर, दस्तकार, ऐसे जो होते हैं जिनको इनकम का अभाव है, पैसे का अभाव है, उनको भी ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से इनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें और आर्थिक रूप से अपना उत्थान कर सकें, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। तो इस तरह से हम याद दे सकते हैं। और नेक्स्ट आते हैं साहूकार प्रथा की विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली, यानी इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनको भी थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं। यानी साहूकार अपनी ही धनराशि से ऋण देते हैं। अगर हम इसमें देखते हैं कि साहूकार अपनी ही धनराशि से क्या करते हैं, ऋण देने का काम करते हैं। दूसरे की धनराशि अपने पास रख करके ये ऋण देने का काम नहीं करते हैं। अधिकांश महाजन ऋण देने के साथ साथ व्यापार भी करते हैं। यानी जो अधिकांश महाजन है वो ऋण देने के साथ साथ वो व्यापार भी करते हैं। यानी अधिकांश महाजन ऋण देने के साथ साथ व्यापार भी करते हैं। तीसरी विशेषता और देख सकते हैं, ये अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ये ऋण उपलब्ध कराते हैं। यानी हम कह सकते हैं साहूकार प्रथा की विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली के हम जिक्र करते हैं तो साहूकार अथवा महाजन अपनी धनराशि से ऋण देते हैं। अधिकांश महाजन ऋण देने के लिए व्यापार भी करते हैं, यानी इनका व्यापार भी कोई न कोई होता है। और ये अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ये तीनों प्रकार के ऋण उपलब्ध कराते हैं। ये ऋण जमानत लेके, यानी हम कह सकते, चौथा में बात कर सकते हैं, ये ऋण जमानत और गैर जमानत दोनों आधार पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। यानी जमानत के आधार पर भी ऋण उपलब्ध कराते हैं
और बिना जमानत के भी ऋण उपलब्ध कराते हैं। लेकिन एक चीज और है, जमानत के तौर पे, ये जमानत के तौर पे अगर हम देख सकते हैं, जमानत के तौर पे ये मकान गिरवी रखवा लेते हैं, ये जमीन गिरवी रखवा लेते हैं, ये जेवर गिरवी रखवा लेते हैं, ये फसल गिरवी रखवा लेते हैं। तो इस तरह से जमानत के तौर पे ये बड़ा महंगा जमानत अपने पास रखते हैं, जिससे आप ऋण देने में मुकर न जाएं। इससे बड़ी जो लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस करते हैं, मकान, जमीन, जेवर, फसल आदि जमानत के तौर पे रखते हैं। तो हमने बताया नेक्स्ट, ये किसी भी समय ऋण देते हैं, यानी इनका कोई ऋण देने का समय नहीं होता है। ये किसी भी समय 24 घंटा 24 आवर रात में भी आप जाएंगे तो ये आपको ऋण उपलब्ध करा देंगे। लेकिन कमर्शियल बैंक यानी गवर्नमेंटेड जो संस्थाएं हैं, उस संस्थाओं में एक टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद या पहले आप जाएंगे तो आपको फाइनेंस नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या है, इनको 24 आवर रात में 2 बजे रात को अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप साहूकार, देसी बैंकर, महाजन के पास जाएंगे, वो तुरंत आपको बिना जमानत, बिना कागज करवाई आपको गोपनीयता के साथ आपको फाइनेंस कर देंगे और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। ये हिसाब किताब अपना गोपनीय रखते हैं, ये हिसाब किताब अपना गोपनीय रखते हैं, ये किसी को न दिखाते हैं और न किसी को बताते हैं। इस प्रकार लोग सोचते हैं कि यहाँ से अगर हम फाइनेंस प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा जो हम ऋणी हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति ऋण ले लेता है उसको समाज में थोड़ा सम्मान कम हो जाता है कि बहुत कर्ज खाया हुआ है, ये व्यक्ति बहुत ऋणी है। तो इस तरह से वो गोपनीय रखते हैं या कोई भी दस्तावेज किसी को वो सामने नहीं रखते। तो इस तरह से हमने देखा कि साहूकार अपनी ही धनराशि से ऋण देते हैं। अधिकांश महाजन ऋण देने के साथ साथ व्यापार भी करते हैं। ये अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण उपलब्ध कराते हैं। एक चीज भूल गया हम, ये उत्पादन एवं उपभोग दोनों कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। उत्पादन एवं उपभोग दोनों प्रकार के लिए, उत्पादन एवं उपभोग यानी मान ली कृषि में, अगर कृषि के लिए अगर आपने ऋण लिया है तो उत्पादन ऋण हो गया। अगर कोई बीमार है उसकी दवा कराने के लिए, कोई शादी है उस शादी के लिए, कोई मान लीजिए रिसेप्शन है उसके लिए, कोई मृत्यु भोज है उसके लिए, या किसी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर आपने ऋण लिया तो उसको उपभोग कार्यों के लिए ऋण कहा जाता है। और किसी उत्पादन के लिए, कृषि में लगाएं तो प्रोडक्शन होगा, दुकान में लगाएंगे तो इनकम जनरेट होगा। तो इस तरह से अगर ऐसे कार्यों के लिए अगर आप ऋण लेते हैं तो उत्पादक ऋण हुआ, और वो जो खर्च करने के लिए लेते हैं उसको हम उपभोग ऋण कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा उत्पादन एवं उपभोग दोनों कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम लेके आएंगे कि इनके द्वारा कार्य क्या है, इनके द्वारा गुण क्या है, इनका दोष क्या है, इनको कैसे हटाया गया और फिर सरकारी संस्थाओं की स्थापना कैसे की गई। तो आज के लिए इतना ही। हम चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ताकि हम और भी अच्छे से आपके साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।